नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल जियो फैक्ट्स में। ईंधन या फ्यूल, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बिना इनके हमारी लाइफ मानो कुछ रुक सी जाएगी। ये जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप है और वो पदार्थ है पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं और इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाए तो ब्लैक गोल्ड। ऐसा हम सभी को पता ही है कि पेट्रोलियम हमें जमीन के अंदर से मिलता है, पर इंडिया पेट्रोलियम उत्पादन में बाकी देशों से बहुत पीछे है। पेट्रोलियम उत्पादन में अभी भी गल्फ कंट्रीज, जिन्हें ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी कहते हैं, इन देशों की ही मोनोपोली बनी हुई है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पेट्रोलियम कैसे बना और ऐसा क्या खास है कि पेट्रोलियम गल्फ कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में। पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में दो थ्योरीज है। उसमें से एक के अनुसार पेट्रोलियम ये इनऑर्गेनिक यानी अजैविक प्रक्रिया से बना है। इसमें बताया गया है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति पृथ्वी के भूगर्भीय हलचल जैसे कि भूकंप और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के चलते कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से हुई है। और दूसरी थ्योरी कहती है कि पेट्रोलियम जीवाश्मों से बना है यानी ऑर्गेनिक प्रक्रिया से। ऑर्गेनिक ओरिजिन वाली थ्योरी सबसे ज़्यादा स्वीकृत थ्योरी मानी गई है और हम आज इसी प्रक्रिया से पेट्रोलियम कैसे बना ये जानेंगे। इस प्रक्रिया के अनुसार जो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं वो है रॉक टाइप एवं पृथ्वी का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी हमारी पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन से रॉक टाइप्स है। पेट्रोलियम डिपॉजिट फॉर्म होने के लिए 3 प्रकार के रॉक्स का होना बहुत ही आवश्यक है। उसमें से एक है सोर्स रॉक, जहां से पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है। दूसरा है रिजर्वायर रॉक, जिसमें पेट्रोलियम इकट्ठा होता है। और तीसरा है कैप रॉक, जो पेट्रोलियम को रोक के रखता है। पहले जानते हैं सोर्स रॉक के बारे में। सोर्स रॉक एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि कीचड़ और जीवाश्म जैसे कि अलगीज और पानी के तल में पाए जाने वाले जीव जंतु, जिसमें मुख्य है फोरामेनिफेरा, इन सब से बनता है। इन्हें इंडेक्स फॉसिल भी कहा गया है। दोस्तों, सोर्स रॉक के बनने की शुरुआत जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से कार्बोनिफेरस इरा यानी करीब 300 मिलियन साल पहले हुई। ये वो दौर था जब हमारी पृथ्वी जीवन से सराबोर थी और ज्यादातर जीवन नदी, तालाब और समुद्र के इर्द गिर्द था। जीव जंतुओं के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज नदियों के तल में दब जाती थी। यही नदियां बाढ़ आने पे अपनी तल की मिट्टी, जिसमें जीवाश्म होते थे, उसे लेकर समुद्र या बड़े तालाबों में मिल जाती थी। ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। इसी तरह समुद्र के तल में लाखों टन मलबा परतों में डिपॉजिट होता गया और ये परतें समय के साथ 10,000 फीट तक बढ़ते गई और इन्हीं परतों के वजन से वो एक शेल नामक सेडिमेंट्री रॉक में बदल गया, जिसे सोर्स रॉक कहते हैं। और इस रॉक में मौजूद जीवाश्म, जो कि दबाव और करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बिना ऑक्सीजन के सड़ने के बजाय सबसे पहले केरोजीन और बाद में पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब जानते हैं दूसरे रॉक यानी रिजर्वायर रॉक के बारे में। ये रॉक हमेशा सोर्स रॉक के ऊपर होता है। ये सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक या इग्नेस इनमें से कोई भी हो सकता है, पर इसका पोरस होना बहुत ही जरूरी है, जिससे इसमें पेट्रोलियम इकट्ठा हो सके। ज़्यादातर रिजर्वायर रॉक सेडिमेंट्री ही है। उनमें से सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट ये है। ये रॉक सोर्स रॉक के फॉर्मेशन के साथ ही उसके ऊपर डिपॉजिट होता है और पोरस होने के चलते सोर्स रॉक से निकला पेट्रोलियम इस रॉक में इकट्ठा हो जाता है। अब आते हैं तीसरे रॉक यानी कैप रॉक पे। ये रॉक रिजर्वायर रॉक के ऊपर होता है और ये इम्परवियस होता है और इम्परवियस होने के चलते पेट्रोलियम रिजर्वायर रॉक से बाहर नहीं जा पाता और वो रिजर्वायर रॉक में ही ट्रैप हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में कैप रॉक शेल ही होता है, यानी 2 शेल रॉक के बीच में रिजर्वायर रॉक होता है। जनरली सेडिमेंट्री रॉक सीक्वेंसेस में शेल और सैंडस्टोन या शेल और लाइमस्टोन अल्टरनेट सीक्वेंसेस में मिलते हैं। जिस जगह पर कैप रॉक नहीं होता या उसमें फ्रैक्चर्स होते हैं तो कई बार ऑयल निकल के सरफेस पे आ जाता है। अब जानते हैं पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, जो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से 2 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक फोल्ड और दूसरा है फॉल्ट। जैसा मैंने बताया था कि पेट्रोलियम फॉर्मेशन का जो रॉक सीक्वेंस होता है वो ज़्यादातर केसेस में अल्टरनेट होता है और ये करीब 300 मिलियन ईयर पहले बना है। तो तब से लेकर अभी तक इनमें बहुत से बदलाव हुए हैं। ये बदलाव पृथ्वी की भूगर्भीय हलचल के कारण हुए हैं, जिनमें मुख्यतः है टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी द्वीपीय प्लेट का आपस में टकराना या एक दूसरे से दूर जाना। जब कोई द्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो दोनों फोल्ड हो जाती है। यहाँ प्लेट का मतलब जमीन का एक हिस्सा। प्रेशर के कारण ऑयल सोर्स रॉक से निकल के रिजर्वायर रॉक में ट्रैप हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है फॉल्ट। जब कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो वो टूट के अपनी जगह से आगे पीछे हो जाती है, जिसे फॉल्ट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉल्ट के चलते कैप रॉक ने कैसे रिजर्वायर रॉक पे आके ऑयल ट्रैप फॉर्म कर लिया है। इन 2 स्ट्रक्चर्स के अलावा दूसरे और भी स्ट्रक्चर्स है जिनमें ऑयल ट्रैप होता है। तो ये थी पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में जानकारी।
अब जैसा वीडियो के शुरुआत में जो सवाल था कि गल्फ कंट्रीज में ही पेट्रोल ज्यादा क्यों मिलता है, तो चलिए जानते हैं। जैसा आपने देखा कि ऑयल फॉर्मेशन की शुरुआत समुद्र से हुई थी और आज जहाँ जितनी भी गल्फ कंट्रीज है वह पहले उथले पानी के समुद्र थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करीब 250 से 300 मिलियन ईयर पहले की। हमारी पृथ्वी पर मौजूद महाद्वीप कभी एक हुआ करते थे और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के चलते एक दूसरे से अलग हुए और कुछ आपस में मिल गए। और आज जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका अधिकतर भाग समुद्र के हटने से बना है, इसीलिए इन्हें गल्फ कहा जाता है, यानी खाड़ी देश। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इन कंट्रीज में पेट्रोलियम ज्यादा मिलता है। तो ये थी पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में विस्तृत जानकारी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रोलियम को कैसे ढूंढा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।